ऋषि मुनि महापुरुष बड़े जल्दी में थे। उन्होंने कहा, यद्यपि सूत जी आप पूरी तीर्थ यात्रा करके आ रहे हैं। जब सूत जी तीर्थ यात्रा पर थे, चारों धाम की यात्रा उन्होंने की, रामेश्वरम भी गए, अन्य तीर्थों में भी गए, हरिद्वार भी गए, बद्रीनाथ केदारनाथ भी गए। तो जब हरिद्वार के पास से आ रहे थे तभी सुखताल भी गए थे, और सुखताल में उन्होंने राजा परीक्षित और सुखदेव की कथा सुन ली थी। और वही अपनी यात्रा करते करते आज नैमिषारण्य पहुंच गए। और ऋषियों ने उनसे कहा कि हम जानते हैं आप तीर्थ यात्रा करके आ रहे हैं, हमें अपनी तीर्थ यात्रा का अनुभव बताइए। हम बड़े भयभीत हैं और आप ऐसे मस्ती से बिना किसी भय के इतने आनंद के साथ भगवान का नाम अपने शीश पे धारण करके चारों दिशाओं में घूम रहे हैं, और हम यहाँ ग्रुप बना के बैठे हैं, 88,000 हैं, इकट्ठे बैठे हैं, फिर भी हमें डर लग रहा है, और आप अकेले सब जगह घूम के आए हैं। ऋषियों ने कहा, यद्यपि आप जो बताने वाले हैं वो सब बातें हमें पता है पहले से, लेकिन मुख्य मुख्य बातें हमें बता दीजिए। बस इतना बता दीजिए जिससे हमारा अंधकार दूर हो जाए और हमारे अंदर ज्ञान चला है। उन्होंने कहा, हे सूत जी, हमारे जो भय की मोटी मोटी अंधकार की दीवारें हैं उसके नीचे आप अपने ज्ञान का कुछ बारूद लगा दीजिए, इन बड़ी बड़ी दीवारों को उड़ा दीजिए, जिससे भगवान का सीधा सीधा ज्ञान हमारे पास तक आने लगे। सूत जी उन्हें कथा सुनाने लगे, कहने लगे कि ज्ञान अज्ञान पर सदैव भारी है। एक बार एक राजा पूरी धरती को जीत कर आया था। सुधीर संत बताते हैं घटना नैमिषारण्य की ही है। एक बहुत बड़ा राजा उस समय जितनी धरती थी उस सारी धरती को जीतकर रात्रि में अपनी थकी हुई सेना, अपने घोड़े, हाथी, अनुचरियां, रानियां, वैद्य, सहचर, सैनिक आयुधों के साथ अपनी राजधानी को वापस आ रहा था। सारी धरती उसने जीती थी। जब वो वापस आया तो यहीं गोमती का तट उसे मिल गया। गोमती के उस ओर उसकी कहीं राजधानी थी, थोड़ी दूरी पर। सभी ने सोचा कि सारी सेना थकी हुई है, घोड़े, हाथी सब थके हुए हैं, अनुचरियां, रानियां सब थकी हुई हैं, सबके वस्त्र मलिन हो गए हैं, घोड़ों के लिए चारा भी नहीं है, अन्न के भंडार भी रिक्त हो गए हैं, आयुध भी शून्य हो गए हैं। हम रात्रि को यहीं विश्राम कर लेते हैं, कल सुबह भोर में नदी पार करेंगे। तो उन दिनों यहीं कहीं इसी नैमिषारण्य में एक योगी रहता था। एक छोटी सी पर्णकुटी, छोटी सी कुटिया में वो योगी रहता था। रात्रि में राजा यहीं जंगल में रुका अपनी बड़ी सेना के साथ। इधर उधर टहल रहा था कि जाके उस योगी की कुटिया के पास पहुंच गया, और योगी की कुटिया में उसने आवाज लगाई, योगी बाबा। अंदर से स्वर आया, कहो। बोला, जल मिल जाएगा क्या? कोई पात्र में जल पीने के लिए उसने कहा। शायद वो योगी के दर्शन करना चाहता था, अन्यथा नदी तो सामने बह रही थी। योगी बाहर आया, उसने कहा, हाँ हाँ, आपको जल मिल जाएगा। और जल ही क्यों, तुम्हारी जितनी बड़ी सेना है, पूरी सेना के लिए सारे आहार मिल जाएंगे, घोड़ों के लिए चारा मिल जाएगा, हाथियों के लिए चारा मिल जाएगा, अनुचरियों के लिए नए वस्त्र मिल जाएंगे, गऊओं के लिए चारा मिल जाएगा, रानियों के लिए आभूषण मिल जाएंगे,
बीमार लोगों के लिए औषधियां मिल जाएंगी, सैनिकों के लिए नए वस्त्र मिल जाएंगे, जिसे गर्म पानी से नहाना है उसे गर्म पानी मिल जाएगा, जिसे ठंडे पानी से नहाना है ठंडा मिल जाएगा, जो जो इच्छा करेगा उसे सब मिल जाएगा। राजा बोला, क्यों रे योगी, तू इस छोटी सी कोठरी में पड़ा है, वो भी तृण पत्रों की बनी है, इसमें कोई पात्र नजर नहीं आता, कोई साधन नजर नहीं आता, तू अकेला बैठा है, तू इतना सारा सामान दे कैसे देगा। बस राजा ने ये बात कही कि द्वार पे बंधी गाय के कान में योगी ने कुछ कहा और गाय के दूसरे कान से हजारों अनुचरियां दौड़ पड़ी अपने हाथों में थाल लेकर, और थाल में पकवान भरे थे। कोई गर्म पानी चाहिए था तो एक अनुचरी गर्म पानी लेके आई, किसी को ठंडा चाहिए था ठंडा, किसी को लाल वस्त्र चाहिए थे। जिसके मन में जो विचार आया उस योगी ने सबका मस्तिष्क पढ़ लिया, और वहीं गाय के कान में जो कहा तो अनुचरियां वो सब सामान लेके दौड़ी और उस व्यक्ति के पास पहुंच गईं जिसे जो आवश्यकता थी। सब लोग तृप्त हो गए। राजा अचंभित हुआ कि मैं सारी धरती जीत के आया हूं, इतने